हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजय और आज मैं आपको फ़ोटोशॉप CS6 के वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा और कुछ यूज़र इंटरफेसेस जो हमें यूज़ करने होते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग के दौरान, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टूल बार की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे हमारा टूल बार है। इसको आप इस तरीके से हटा के अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज़ होता है। आप इसको किसी भी तरीके से अपना हटा सकते हैं और वापस इसकी जगह पे आप ऐसे इसको ले आ भी सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे सारे टूल्स दिए होते हैं और हम जिस भी टूल्स को यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके ऑप्शंस हमारे को यहाँ सामने हमारा जो ऊपर वाला रिबन है मेन्यू के नीचे यहाँ पे शो होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल से रिलेटेड जितने भी इसके ऑप्शंस होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होंगे। इसी तरीके से जो मेरा मार्की टूल है उसका यहाँ पे आ गया है। ये मेरा लैसो टूल है। इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस जिस टूल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसके ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इन सभी टूलों के बारे में अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं खाली यहाँ का वर्क स्पेस जो होता है हमारा उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे राइट साइड में भी हमारे काफ़ी सारे टूल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे हमें शो होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी कलर और स्विचेस। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो हमारा फ़ोटोशॉप होता है वो RGB इसका कलर कोड होता है और वो RGB की उस पर ही काम करता है। और इसकी बराबर में ही है स्विचेस। स्विचेस जो हैं हमारे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये कलर का होता है। यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर आ रहा है यहाँ पर, और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे ये वाइट हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये इसके पीछे वाला बैकग्राउंड होता है और आगे वाला होता है इसका फोरग्राउंड। और आप इसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी चेंजेस इस तरीके से हो रहे हैं। और आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है एडजस्टमेंट। मान लीजिए कोई भी इमेज अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट जो भी होता है वो यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इमेज मैं भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट के जितने भी टूल्स थे वो ओपन हो चुके हैं क्योंकि इसको यहाँ पे एक इमेज मिल गई है। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स और ये सब भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे ये वाले टूल्स हैं वो किसी इमेज पे वर्क करेंगे बिना किसी इमेज के, बिना किसी प्रोजेक्ट के वो ओपन नहीं होंगे। जिसके फीचर्स हैं आपको वो किसी इमेज पर ही शो होंगे। उसके बाद इसके नीचे आता है लेयर्स और पाथ्स। जो होते हैं इसके लेयर होते हैं किसी भी इमेज या किसी भी आपने कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसकी लेयर्स होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपने उस पिक्चर में क्या क्या टूल्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें यूज़ की हुई हैं। उन सब की एक लेयर यहाँ पे होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो उसकी भी एक लेयर यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इस तरीके से लेयर का यहाँ पे काम होता है। और यहाँ पे इसके पाथ होते हैं, इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी तरीके एडजस्ट के बराबर में यहाँ पे स्टाइल्स होते हैं थोड़े थोड़े ये वाले। और यहाँ पे हमारा जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है इसकी। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये भी इसके इमेज के अकॉर्डिंग टूल होते हैं सारे ये वाले भी। यहाँ पे लेयर काउंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसके नोट्स हैं। अगर कुछ नोट्स हमें किसी इमेज के बारे में देना होता है तो यहाँ पे हम उनको भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने ये सारे टूल्स को
अलग अलग कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से मैं अलग अलग कर देता हूँ सबको। ये इस तरीके से मैं अलग अलग कर देता हूँ इनको। और अब आप सोच देखेंगे कि ये सारे टूल जो हैं अलग अलग हो चुके हैं। अब इनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा वन बाय वन, और ये अपनी अपनी जगह पे कैसे जाएंगे जहाँ से इनको बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो उसको करने का तरीका ये है कि आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ वर्क स्पेस है और यहाँ पे रीसेट एसेंशियल आप अगर आप करेंगे तो ये अपने आप ही सारे टूल्स जो हैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी जगह पे फिट हो जाएंगे इसमें जाके। और यहाँ पे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से चाहिए। एसेंशियल्स का मतलब है कि जो आपको नॉर्मली चाहिए होते हैं वो सबका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 3D अगर कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। उसी तरीके से मोशंस के लिए अलग अलग आ जाएंगी यहाँ प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि फ़ोटोशॉप CS6 जो है वो खाली फ़ोटो एडिटिंग इन्हेंस करने के अलावा बहुत सारे काम करता है। इसमें हम अपना एनिमेशन कैरेक्टर भी इसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टाइपोग्राफी है, अगर कोई आप टाइपिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पे लोगो बना रहे हैं टाइप से लिखा हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो एसेंशियल रहता है, बाकी आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली नया वर्क स्पेस भी आप बना सकते हैं। जैसे आप कौन कौन से टूल आपको चाहिए तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए विंडोज़ है, विंडोज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पे जिस पे भी क्लिक हो रखा है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो रखा है। जैसे भी मैं ब्रश कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने सभी ब्रश जितने भी तरह के CS6 के अंदर में वो यहाँ पे सारे मेरे को शो हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कोई सा भी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ। ये ब्रश है या ब्रश के प्रेसेट्स हैं। इस तरीके से हिस्ट्री भी यहाँ पे आपको लगाया था, मैंने पहले बताया था। दोस्तों ये आपका सारा वर्क स्पेस होता है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम करते हैं अपनी इमेजेस पे, अपने एनिमेशन पे। और इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ दिया है वर्क स्पेस के बारे में, किस तरीके से वर्क स्पेस हमारा काम आता है, किस किस तरीके से हम इसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।